नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स के सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे इक्विटी एज अ एसेट क्लास सारे अदर एसेट क्लास को बीट करके ना सिर्फ आपको इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न कमा के देता है, साथ ही आपको वेल्थ क्रिएट करने की भी अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए आज के इस टॉपिक में हम बिगिनर्स के लिए इक्विटी इन्वेस्टिंग के सारे बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो कॉमन क्वेरीज होती हैं उनके आंसर करेंगे और साथ में वो कॉमन मिस्टेक्स भी देखेंगे जिसकी वजह से लोग इस मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। तो इसका आंसर मैं आपको दे दूं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां इन्वेस्टर्स या कहें कि ट्रेडर्स अपने स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को आप एक लोकल वेजिटेबल मार्केट की तरह समझ सकते हो। जैसे सब्जी मंडी में सेलर्स होते हैं जिनसे आप वेजिटेबल्स खरीदते हो, सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी सेलर्स और बायर्स दोनों होते हैं जिनसे आप स्टॉक खरीद या बेच सकते हो। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि स्टॉक मार्केट जैसी जगह की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो इसे एक आसान बिजनेस एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस खोलते हैं ABC एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आपने अपनी पूरी डेडिकेशन से इस बिजनेस को रन किया और हर साल आपको अच्छा प्रॉफिट होने लगा। 5 साल इस बिजनेस को चलाने के बाद आपको टोटल 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब आपको लगने लगा क्योंकि आपका बिजनेस इतना अच्छा कर रहा है तो आपको अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड करना चाहिए। लेकिन इस एक्सपेंशन के लिए आपको 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब जाहिर सी बात है कि इनिशियली आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे और आप लोन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उस पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देना होगा। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन खुला रहता है और वो है अपनी कंपनी की कुछ ओनरशिप शेयर्स के रूप में बेचकर पब्लिक से पैसा लेना। बट अगर इतनी बड़ी कैपिटल को रेज करना है तो इसके लिए अगर आप सिर्फ 1 या 2 इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाहिए और इतने सारे इन्वेस्टर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, और यहीं से शेयर मार्केट का कंसेप्ट आता है। तो यहां तक हमने समझा कि शेयर मार्केट है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे यहां आप अपनी कंपनी के लिए पब्लिक से पैसे रेज कर सकते हैं या पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। सबसे पहले किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपना IPO निकालना होता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स के बदले में अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका देती है। यानी यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचती है। अगर 90% से ज्यादा लोग उस IPO में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, मतलब उस IPO को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो एक सक्सेसफुल ऑफरिंग मानी जाती है और इस तरीके से कंपनी IPO निकालकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। अब IPO सक्सेसफुल होने के बाद आपको आपकी कंपनी के लिए एक रिक्वायर्ड कैपिटल मिल जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर्स जिनको IPO में शेयर्स मिले थे उनको पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो, तो अब वो अपने स्टॉक्स को वापस कंपनी को तो नहीं बेच सकते क्योंकि कंपनी ने तो वो पैसा ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया ना। इसलिए इस सिचुएशन में भी स्टॉक मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन इन्वेस्टर्स को IPO के टाइम पे शेयर मिले हैं, अगर वो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो वो भी स्टॉक मार्केट में जाकर उन शेयर्स को बेच सकते हैं, और जिन इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में इंटरेस्ट है वो आकर उन शेयर्स को बाय कर सकते हैं। अब ये तो हमने इस कंसेप्ट को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं और जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनको शेयर्स खरीदकर क्या फायदा, चलिए अब ये जानते हैं। तो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी तो उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स और इंक्रीज होंगे, और क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, यानी भले ही कुछ पार्ट ही सही, लेकिन एक तरह से आप उस कंपनी के ओनर हैं। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे उसके शेयर्स की डिमांड भी बढ़ेगी और ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस भी बढ़ती है। तो ऐसे आपने जो शेयर्स खरीद रखे होंगे उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। अब मान लो आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है और उसकी प्राइस बढ़कर 110 रुपए हो जाती है, तो ऐसे में आपको पर शेयर पर 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब अगर आपके पास 1000 शेयर होंगे तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर 1 लाख शेयर होंगे तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फायदा होता है
इसके अलावा कंपनी अपनी इनकम का कुछ पार्ट डिविडेंड में भी देती है, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पैसिव मोड ऑफ अर्निंग भी बन जाता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट भी देती हैं, बट मेनली इन्वेस्टर्स इसलिए ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ेगी और उन्हें फायदा होगा। तो अभी तक आपने समझा कि कैसे आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो अब हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर किसी के पास कोई फाइनेंस की डिग्री या नॉलेज ही नहीं है तो भी क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, या आप में से कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या वो भी स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं? तो इसको समझाने के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक बार अमेरिका के बॉस्टन में कुछ स्कूल के बच्चों से असाइनमेंट वर्क में स्टॉक्स को पिक करने के लिए कहा गया, जिसमें स्टॉक पिक करने के लिए रूल ये था कि वो बच्चे सिर्फ ऐसे ही स्टॉक्स को पिक कर सकते थे जिनका बिजनेस वो क्लास में एक्सप्लेन कर सके। तो बच्चों ने अपने असाइनमेंट में जो स्टॉक सेलेक्ट करे थे, जब उनके रिटर्न्स चेक किए गए तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थे, क्योंकि बच्चों के सेलेक्ट किए हुए उन स्टॉक्स ने 2 साल के पीरियड में 70% के रिटर्न्स दिए थे, जबकि उसी टाइम फ्रेम में यूएस के मोस्ट फेमस इंडेक्स S&P 500 ने सिर्फ 26% के रिटर्न दिए थे। और इवन उनकी इस परफॉर्मेंस ने लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि बच्चों के सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 99% म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को बीट कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों का तुक्का लग गया होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों ने जनरली उन स्टॉक्स को ही सेलेक्ट करा था जिन प्रोडक्ट्स को वो जानते थे या यूज करते थे। कुछ कंपनीज जिनके स्टॉक्स बच्चों ने अपने पोर्टफोलियो में रखे थे वो थे वॉल्ट डिज्नी, नाइकी, एडिडास एक्सेट्रा। यानी अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप रोज यूज करते हैं या जिनका बिजनेस मॉडल समझना आपके लिए आसान है। तो इससे हमें यह समझ आता है कि इन्वेस्टिंग से पैसे कमाने के लिए आपको फाइनेंस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आप आसान और सिंपल तरीके से भी बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। बट अब आपको लग रहा होगा कि जब स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना इतना आसान है तो ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस ही क्यों होता है। तो ये भी शुरू में ही जान लीजिए ताकि आप वो गलती ना करें। तो स्टॉक मार्केट में पैसे डूबने का सबसे बड़ा रीजन है ज्यादा लालच करना, यानी एक्सेसिव ग्रीड। मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि वो रातों रात स्टॉक मार्केट से अपना पैसा डबल कर लेंगे, और उन्हें लगता है कि अगर कोई 1000 रुपए का शेयर है तो उसकी प्राइस 2000 होने में बहुत टाइम ले लेगी, जबकि अगर 10 रुपए वाला स्टॉक है तो वो बहुत जल्दी 20 रुपए पहुंच जाएगा। ऐसा लोग समझते हैं और इसलिए वो पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। पेनी स्टॉक्स मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्राइस काफी कम है और उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी कम है। मतलब लोग जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में 8-10 रुपए के छोटे मोटे शेयर्स ढूंढते हैं और सोचते हैं कि वो रातों रात डबल हो जाएंगे। बट अगर आपको 2 महीने में करोड़पति बनना है ना, तो फिर इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। और अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में आएंगे तो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लॉस ही होगा। इसलिए अगर आप न्यू हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को एटलीस्ट 1 साल तो देना ही है, जिससे आप इस मार्केट को कंप्लीटली समझ पाएं। तब तक अच्छे से सीखें, सेव स्टॉक्स पर ही इन्वेस्ट करें, और जब आप अच्छे से सीख लेते हैं उसके बाद ही आप रिस्की स्टॉक्स में पैसा लगाएं। इसके साथ ही अगर आप इन्वेस्टिंग करने के लिए आए हैं तो आपको मार्केट में पेशेंस रखना होगा, क्योंकि याद रखना एक बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे ग्रो करने के लिए टाइम दीजिए। मार्केट आपको कभी भी इंस्टेंटली रिवॉर्ड नहीं देगा, इसलिए अगर आप में पेशेंस कम है तो पहले आपको पेशेंस डेवलप करना होगा, क्योंकि मार्केट में बिग रिटर्न्स हमेशा लॉन्ग टर्म में ही आते हैं। इवन बहुत सारे शेयर्स तो ऐसे होते हैं जो 4-5 साल तक बढ़ते ही नहीं है और फिर अचानक से 1 साल में उसकी वैल्यू डबल या इवन ट्रिपल तक हो जाती है। अब जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं है वो उस शेयर को पहले ही बेचकर निकल चुके होते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट से पैसे गंवाने का एक और काफी इंपॉर्टेंट रीजन है लेवरेज, यानी लोन लेना। आपको पता है ज्यादातर नए रिटेल इन्वेस्टर्स तभी मार्केट में आते हैं जब मार्केट पॉजिटिव चल रहा होता है और उन सबको लगता है कि हमारे जो पैसे हैं वो इसमें डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। अब क्योंकि मार्केट पॉजिटिव चल रहा होता है तो तब ज्यादातर स्टॉक से प्रॉफिट होता है। ऐसे में कुछ लोग लालच में आकर लोन लेकर भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो जब एक बार लॉस होता है तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं।
आपने लगे रहो मुन्ना भाई मूवी का वो सीन जरूर देखा होगा जिसमें जिमी शेरगिल अपने पापा से पैसे उधार लेकर मार्केट में आते हैं और फिर अपना सारा पैसा खो देते हैं। मैंने अपने फादर के सारे पैसे शेयर्स में बर्बाद कर दिए। मेरा फ्रेंड कहता था डबल हो जाएंगे। वो घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहे थे। कहां से लाऊं? अब ये जो मूवी वाले हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट से लॉस हो गया ये तो बता देते हैं, लेकिन लॉस क्यों हुआ ये नहीं बताते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जनरली इसका रीजन बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना और लोन लेकर इन्वेस्ट करना ही होता है। तो अगर आप भी ये बेसिक मिस्टेक नहीं करेंगे और अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से बिना किसी टेंशन के पैसे कमा पाएंगे। तो अब जब आप स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कंसेप्ट और इससे जुड़े रिस्क समझ चुके हैं, तो अब जानते हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। जैसे बैंक में पैसे रखने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, वैसे ही शेयर्स रखने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप ऑनलाइन घर बैठे खुलवा सकते हैं। एंजल वन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स कुछ मोस्ट ट्रस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर हैं, तो आप उसमें से किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेस कम होते हैं, इसलिए आप इन्हें ही प्रेफर करें। इसके अलावा बहुत सारे फुल टाइम ब्रोकर भी होते हैं, लेकिन उनके चार्जेस हाई होते हैं, इसलिए अगर आप नए हैं तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। अब देखो डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाना है, शेयर कैसे बाय एंड सेल करना है, इसके ऊपर हमारा YouTube चैनल है नीरज जोशी, उसमें हमने वीडियो बना रखी है। तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं नीरज जोशी डीमैट अकाउंट ओपन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां से आप एंजल वन में बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और उसके बाद शेयर बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका डीमैट अकाउंट भी खुल जाएगा और आप शेयर बाय एंड सेल करना भी सीख जाएंगे। अब जब आप शेयर खरीद लेते हैं तो वो शेयर उस टाइम आपके ब्रोकर अकाउंट में दिखाई तो देता है, लेकिन वो उस टाइम आपकी पोजीशंस में होता है और बाय करने के एक दिन बाद ही वो आपके डीमैट अकाउंट में आता है। मतलब अगर आप मंडे को स्टॉक को बाय करते हो तो भले ही वो आपको आपकी पोजीशन में दिखाई देगा, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में वो ट्यूसडे इवनिंग तक ही आएगा। अब अगर कभी आपका ब्रोकर ही भाग जाए, ब्रोकर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, तो ऐसे में आपके स्टॉक्स आपके पास सेफ रहें, इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 डिपॉजिटरी बना रखी हैं, जो कि एज अ बैंकर आपके लिए काम करती हैं, और सारे डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के अंडर ही होते हैं। इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL। अगर आपके डीमैट अकाउंट के नंबर में सिर्फ डिजिट्स हैं तो वो CDSL का अकाउंट है, और अगर उसमें लेटर्स हैं तो वो NSDL का अकाउंट है। और आपके जो स्टॉक्स हैं वो किसी भी डीमैट अकाउंट से आप खरीदें, वो इन दोनों में से ही किसी एक डिपॉजिटरी के पास रहते हैं, तो आप बिना टेंशन के इस तरह से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नए इन्वेस्टर्स के माइंड में आता है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम कितने रुपए चाहिए। तो देखो, वैसे तो आप 100 रुपए से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इससे आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा और आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप स्टार्टिंग में कम से कम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो भी स्टार्ट में आप 5 या 10,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि शुरुआत में आप सीख रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आप कोई गलती कर दें। तो शुरू में बस सीखने के पर्पज से ही इन्वेस्ट करें, और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना लॉस होने पर भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न कमा सकते हैं। तो देखो, आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट एक समुद्र की तरह है, जिससे आप जितना मर्जी उतना पैसा निकाल लो, पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो लोगों ने यहाँ कुछ 1000 रुपए से शुरुआत करके हजारों करोड़ रुपए भी कमाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे डुबा दिए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप शुरुआत में निफ्टी के कुछ टॉप लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और एक अच्छा 10-12% का ओवरऑल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। निफ्टी में लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, और क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज ज्यादा स्टेबल होती हैं और इनकी प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा गिरती बढ़ती नहीं है, यानी इनमें वॉलेटिलिटी कम होती है,
तो इससे आपको इन्वेस्ट करने में मजा तो नहीं आएगा, क्योंकि मजा तभी आता है जब आप रोज प्रॉफिट या लॉस देखें, बट इससे आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी रहेगी और आप बिना किसी टेंशन के मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे और ज्यादा सीख पाओगे। और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप थोड़ा और हाई रिस्क ले सकते हैं और फिर अपने पोर्टफोलियो में कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक को भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो आपको हमारे लिए बताना बहुत ज्यादा जरूरी